हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, विभिन्न स्थितियों में उगाए गए किसी पौधे में निम्न परीक्षण देखे गए। तो पहला परीक्षण देखा है इसमें, मिट्टी में क्लोराइड एवं मैग्नीशियम प्लस में प्रकाश तो हमारा पौधा हरा हुआ। दूसरा देखा था, मिट्टी में क्लोराइड एवं मैग्नीशियम प्लस में अंधेरा दिया तो इटियोलेटेड पौधा प्राप्त हुआ। तीसरा हमने मैग्नीशियम प्रकाश दिया तो हरा पौधा मिला। चौथा हमने किया था, रुक रुक कर प्रकाश की चमक प्लस में हमने क्लोराइड दिया और इटियोलेटेड पौधा हमें प्राप्त हुआ। तो अब ये जो जितने भी प्रेक्षण किया उनसे हमें क्या पता चलता है कि पौधे में हरे रंग के लिए आवश्यक कारक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। मुख्य अवधारणा है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। वृद्धि व विकास के लिए वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व होते हैं। तो अब हमारे एक्सपेरिमेंट जो दिया है, जो परीक्षण किया है हमने, उसमें देखिए, इसमें पहले में हमने लिया है क्लोराइड प्लस में मैग्नीशियम और प्रकाश हमने दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा पादप हमें हरा पौधा प्राप्त हुआ। हरा पौधा मतलब कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित था। क्लोरोफिल उपस्थित हुआ। दूसरा हमने लिया, मिट्टी में क्लोराइड लिया प्लस में मैग्नीशियम लिया और हमने यहाँ प्रकाश की जगह पर अंधेरा लिया। तो अंधेरा लेते ही हमारा जो पादप था वो इटियोलेटेड पादप हमें प्राप्त हुआ। इटियोलेट्स इट्यूरेट्स का मतलब होता है ऐसा पादप जो कि अंधेरे में उगता है। तो ये पीलापन लिए हुए होता है, पीला पीला होता है। इसका मतलब यहाँ है कि इसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हुआ, क्लोरोफिल अनुपस्थित था। क्लोरोफिल नहीं बना हमारे इस पादप में। और हमारे तीसरे जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने मैग्नीशियम लिया था तथा प्रकाश लिया था। इससे हमारा जो पादप था वो हमें हरा पौधा मिला। इससे हम एक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक तो प्रकाश जो है वो हमारे पादप के लिए हरे रंग के लिए अनिवार्य तत्व है, तथा एक मैग्नीशियम, क्योंकि जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्रयोग हमने किया था उसमें हमने मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड और अंधेरा तीनों दिए थे तो क्लोरोफिल नहीं बना था। तो इससे एक चीज तो ये हो गई कि जो अंधेरा होता है उसकी उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बनता। इसका मतलब हमारा पादप हरा नहीं होता है। तो प्रकाश होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारा पादप हरा बनता है। तो प्रकाश एक आवश्यक तत्व हो गया हरे रंग के लिए। तो और एक दूसरा हो गया है मैग्नीशियम। तो एक इस तीसरे प्रयोग से हमें ये अच्छे से सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब चौथा प्रयोग हम देखेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि मैग्नीशियम ही पादप के हरे रंग के लिए आवश्यक तत्व है। तो अब हमने दिया चौथा किया, उसमें हमने दिया क्लोराइड क्लोराइड दिया तथा इसमें हमने प्रकाश दिया। तो दोनों में ही हमने प्रकाश दिया। तो तीसरे में हमने मैग्नीशियम लिया, चौथे में हमने क्लोरोफिल लिया। तो यहाँ क्लोरोफिल के साथ अगर हमने प्रकाश लिया तो हमारे जो पादप था वो इटियोलेटेड वृद्धि दर्शा रहा था। इटियोलेट पादप, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं बना, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, क्लोरोफिल नहीं बना। तो इस प्रकार हम इस परीक्षण पर पहुंचे हैं कि हरे रंग के लिए हरे रंग के लिए कौन कौन आवश्यक है पादप में। एक तो है प्रकाश, दूसरा है मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से हमारा
मैग्नीशियम Mg। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस में प्रकाश, जो कि हरे रंग के लिए उत्तरदायी है। बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।